1857 का महाविद्रोह, इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है महाविद्रोह की प्रकृति या स्वरूप। महाविद्रोह की प्रकृति के विषय में इतिहासकारों में और विद्वानों में मतभेद है। अनेक इतिहासकार इसे केवल सैनिक विद्रोह मानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार इसे सामंत या जमींदारों का विद्रोह मानते हैं, और जन विद्रोह भी इसे कहा जाता है। कहीं कहीं पे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई है। इसे स्वाधीनता संग्राम भी माना जाता है और इसे महाविद्रोह भी कहा जाता है। तो मैं इसी 6 पॉइंट के अंतर्गत बताने का प्रयास करूँगा कि ये जैसे सैनिक विद्रोह, केवल सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह, इसे कौन कौन से इतिहासकार या लोग इसे जो है सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह मानते हैं। जॉन लॉरेंस, सीले, चार्ल्स रैक्स, अक्षय कुमार दत्त, हरिश्चंद्र मुखर्जी, किशोरी चांद मित्र, दादा भाई नौरोजी। तो ये इसलिए इसे सिपाही विद्रोह मानते हैं क्योंकि इसका जो कारण था, इस विद्रोह का जो कारण था वह सिपाही कारण था, मुख्य रूप से सैनिक कारण था, ऐसा कहा जाता है। और इस विद्रोह में किसी भी राजनीतिक संगठन ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया, इसलिए इसे केवल सैनिक विद्रोह माना जाता है। शिक्षित वर्गों ने इस विद्रोह का विरोध किया था। विद्रोह भारत के कुछ ही क्षेत्रों पर सीमित रहा और जनसाधारण वर्गों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इस कारण से इसे केवल सैनिक विद्रोह कहा जाता है, चूँकि केवल सिपाहियों ने इस विद्रोह में भाग लिया था और इस विद्रोह का तात्कालिक कारण भी कारतूस वाली घटना से हुआ था, तो इसे केवल सैनिक या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। दूसरा है सामंत विद्रोह। तो सामंत विद्रोह कौन कौन से लोग कहते हैं? रजनीकांत दत्ता, रमेश चंद्र मजुमदार, सुरेंद्र नाथ सेन। तो इन जैसे लोगों ने इस विद्रोह को सामंत विद्रोह कहा। उनके मतानुसार यह भारतीय परंपरावादियों का जो उत्थान के लिए किया गया एक अंतिम प्रयास था। इनके अनुसार से जो नाना साहब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई जैसे लोग जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो यह केवल उनके पुनरुत्थान के लिए किया गया विद्रोह था। तो ये केवल सामंतों और जमींदारों के द्वारा किया गया विद्रोह, ऐसा कहकर इतिहासकार और विद्वान इसे मानते हैं। और तीसरा नंबर है जन विद्रोह। नॉर्टन, मेलेसन, बॉल, जॉन के जैसे लोगों ने इस विद्रोह को जन विद्रोह की संज्ञा दी। और यहाँ तक कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सुरेंद्रनाथ सेन ने इसे क्या कहा था? सामंत विद्रोह कहा था। लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि अंतिम समय में इस विद्रोह की प्रकृति किसमें परिणत हो गई थी? जन विद्रोह में परिणत हो गई थी, ऐसा उन्होंने भी कहा था। तो इस विद्रोह का विस्तार चूंकि पश्चिम बिहार से पूर्व पंजाब तक फैला हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश शासन को इस क्षेत्र से हटा दिया गया था, और यहाँ कहेंगे देश के विभिन्न भाग के साधारण कृषकों ने, श्रमिकों ने, कारीगरों ने, छोटे जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, उन लोगों ने स्वेच्छा से विद्रोह में भाग लिया था। तो इनके मतानुसार यह एक जन विद्रोह था। 1857 का विद्रोह जन विद्रोह था। चौथा नंबर है राष्ट्रीय विद्रोह। आउट्रम, बेंजामिन डिज़रेली, कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो यहाँ तक इतिहासकार शशिभूषण चौधरी ने भी कहा था कि यह विद्रोह साम्राज्यवाद विरोधी एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इस मत के लोग जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं, वे क्या कहते हैं कि इस विद्रोह में सिपाहियों के अलावा जनसाधारण लोगों ने भी भाग लिया था। सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट घोषित करके लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर दी थी। तो यह विद्रोह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विद्रोह था। तो 5 नंबर पॉइंट, स्वाधीनता संग्राम। तो स्वाधीनता संग्राम, दामोदर विनायक सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1857 के इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा उन्होंने दी। उन्होंने अपनी कृति
भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष में उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह विद्रोह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। यह विद्रोह मार्क्स, एंजेल्स, पीसी जोशी, अशोक मेहता जैसे लोगों ने भी 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहकर अपना मत प्रकाश किया है। तो 6 नंबर महाविद्रोह हरिश्चंद्र मुखर्जी, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। हरिश्चंद्र मुखर्जी भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार इस विद्रोह को केवल विद्रोह न कहकर इसे जो है विद्रोह से ऊपर कहते हैं और इसे महाविद्रोह का भी विद्रोह, यानी कि इसे महाविद्रोह की संज्ञा उन्होंने दी है और इसे महाविद्रोह कहने का उन्होंने प्रयास किया है। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस विद्रोह को महान विद्रोह कहा। इस विद्रोह में एक उद्देश्य यह था कि वो किसी भी हालत पर अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते थे और अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए किया गया यह प्रयास था। तो इसी कारण से इसे कुछ लोग इसे महाविद्रोह की संज्ञा भी देते हैं। तो ये एक महाविद्रोह था। तो अंत में इसको हम लोग मूल्यांकन से कह सकते हैं कि इस विद्रोह को केवल सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह उस विद्रोह से भी बहुत बड़ा विद्रोह था। हाँ, ये भी है कि यह पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता संग्राम अथवा आंदोलन यह नहीं था, फिर भी इस विद्रोह ने संपूर्ण भारत को संगठित करने का प्रयास किया था। अंग्रेजों को भी व्यापक फेरबदल करने पर मजबूर किया था। और हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इस विद्रोह के बाद भारत में राजनीतिक चेतना का उदय भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं यह विद्रोह भारत के लिए एक पथ प्रदर्शक या यूँ कहेंगे कि रास्ता दिखाने वाली विद्रोह थी। और तो ये महाविद्रोह था।